एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज यू नो कि हमने चैप्टर 4 जो है वो शुरू किया हुआ है एंड इट इज़ पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर। सो लास्ट वीडियो में हमने ये सारा जो है वो कवर कर दिया था। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, मेजरिंग टेम्परेचर की टेम्परेचर को हम मेज़र कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आपने कभी एक थर्मोमीटर को देखा है? वो जब याद करो कि अगर आपको या फिर आपकी फैमिली को अगर कभी भी फीवर हुआ है, एक मतलब कि आपके पास अगर आपने डॉक्टर की चेकअप करवाई होगी तो डॉक्टर ने टेम्परेचर मेज़र किया हुआ थर्मोमीटर से। द थर्मोमीटर दैट मेजर बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। वो थर्मोमीटर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है ना, उसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड। अपने थर्मोमीटर को अपने हाथ में पकड़ो और एग्जामाइन इट केयरफुली। उसको ध्यान से देखो। इफ़ यू डोंट हैव अ थर्मोमीटर, अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो अपने फ्रेंड को बोल दो, अगर उसके पास है तो वो आपके साथ शेयर कर लेगा। क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक वन शॉट। मतलब कि इस तरह से एक क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो दिखता है। इसकी जो रीडिंग होती है ये इस तरह से की जाती है, ये देखिए। ओके, सो अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट्स ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। इसके बीच एक लॉन्ग सी मतलब कि ग्लास की ट्यूब होती है। इसमें एक बल्ब होता है मरकरी के टाइप का, ठीक है। एंड में एक एंड में मतलब कि बल्ब होता है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। इसमें मरकरी होता है। बल्ब के बाहर मतलब कि मतलब कि एक शाइनी सा थ्रेड होता है मरकरी का, जिसको हम देख सकते हैं। अगर आपने मरकरी नहीं थ्रेड नहीं देखा तो थर्मोमीटर को रोटेट करो थोड़ा सा, जब तक आपको वो दिखता नहीं है। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल। आपको एक स्केल भी दिखेगा, जैसे देखो ये आपको दिख रहा है ना, एक तरह की स्केलिंग बनी हुई है। एंड ये जो ब्लैक है ये शाइनी सा थ्रेड है, मरकरी भी है। सो द स्केल वी यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल। ये सेल्सियस स्केल है और हम हमेशा जो इसकी मेजरमेंट देती है ये थर्मोमीटर, इसको हम सेल्सियस में ही पॉइंट करते हैं। ओके, जो बूजो वंडर करता है कि विच ऑफ द टू स्केल्स शोन, मतलब कि ये देखो ये 2 स्केल्स शो किए गए हैं ना, देखिए 4.2 एंड ये इसमें उसकी जूमिंग दी गई है। तो ही शुड रीड, मतलब कि इनमें से कौन सा जो है ये इसको पढ़ना चाहिए। जो पहेली है उसने उसको टोल्ड किया कि जो इंडिया है उसने सेल्सियस स्केल को अडॉप्ट किया और हमको यही स्केल को पढ़ना चाहिए। द अदर स्केल विद रेंज 194 to 108 डिग्रीज़ का जो होता है ना, वो फ़ारेनहीट स्केल होता है। मतलब कि उसको एफ डिग्री पे किया जाता है, वो पहले यूज़ किया जाता था। एक जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो कहाँ से, मतलब कि जो हमारे इंडिया में यूज़ किया जाता है वो 35 डिग्री से 42 डिग्री का होता है, डिग्री सेल्सियस का। ओके, अब थर्मामीटर कैसे रीड करते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। पहले क्या करो, टेम्परेचर फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन टू बिगर मार्क्स। देखो टेम्परेचर का डिफरेंस मैं आपको दिखाती हूँ। ये सॉरी आई एम नॉट एबल टू जूम हियर, यस हियर इट इज़। ये देखो ये बीचे का जो टेम्परेचर डिस्टेंस है ना, इसको पहले नोट कर लो, ठीक है। 2 बिगर मार्क्स के बीच उसको दिया जाएगा, जैसे 36 डिग्री सेल्सियस एंड 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो टेम्परेचर डिस्टेंस है उसको नोट करो। आल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स। नंबर ऑफ डिवीजन शोन, मतलब कि देखो
अब इस तरह से होगा ना, जैसे हमारे पास एक स्केल होता है, ये 35 डिग्री है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 36 डिग्री। तो इसमें छोटी छोटी लाइन मार्क्स से भी डिविजन्स दी होंगी, उनको भी नोट करो। सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री। अगर हम सपोज करें कि जो बड़ा मार्क है वो 1 डिग्री पे आता है, ठीक है, 1 डिग्री, एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन देम। सो देखिए, जैसे समझ लीजिए 35 to 36 हम 1 डिग्री मानेंगे, 1 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। सो जो उसके बीच 5 डिविजन्स हैं उनका डिफरेंस कितना होगा, उनका डिफरेंस होगा मतलब कि 1/5 के तरह से होगा ना, क्योंकि डिविजन्स हैं 5 एंड उसमें से एक डिवीजन का हमको मेजरमेंट चाहिए, तो 1/5 हम लेंगे, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0.2 डिग्री सेल्सियस। थर्मोमीटर को वॉश करो प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, मतलब कि एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आता है, उसके साथ थर्मोमीटर को वॉश करो, उसको फिर्मली करो, इस तरह से उसको पकड़ो जग्स के साथ। द जग्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन। तो जो जग्स होंगे ना वो क्या करेंगे, जो मर्करी का लेवल है ना उसको डाउन कर देंगे। सो इंश्योर दैट इज़, मतलब कि इतना आपको रखना है। एक मिनट में पहले आपको जग्स समझा देती हूँ, जग्स क्या होता है, ठीक है। जग्स के साथ मतलब कि जग्स का मतलब होता है झटके, तो उसके साथ मतलब कि जब आप थोड़े से ऐसे हिलाओगे ना, थोड़ा सा बिल्कुल छोटे से ऐसे हिलाना है आपको, तो उसका 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे उसका टेम्परेचर आना चाहिए। अब देखो जो बल्ब है ना थर्मोमीटर का, नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर अंडर योर टंग। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका एक बल्ब लगा होगा, ठीक है, एक एंड पे इसका बल्ब लगा होगा। अब इसको जो बल्ब होगा ना मरकरी का, उसको अपने टंग के नीचे रखना है। 1 मिनट के बाद जो है थर्मोमीटर को बाहर निकालो और नोट द रीडिंग। अब जो उसकी रीडिंग आ रही है उसको नोट करो। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। अब जो रीडिंग आपकी आई वो है आपका बॉडी का टेम्परेचर। द टेम्परेचर should always be stated with its unit डिग्री सेल्सियस, मतलब कि टेम्परेचर को हमेशा इस यूनिट के साथ ही स्टेट करना चाहिए। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर, आपने क्या रिकॉर्ड किया। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट दैट टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट, मतलब कि उसके यूनिट के साथ उसके टेम्परेचर को स्टेट करना चाहिए। जो पहेली है उसने अपने बॉडी मतलब कि उसने भी एक्टिविटी परफॉर्म की, वो बड़ी अच्छी लड़की है उसने की, तो उसके जो टेम्परेचर आया वो एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। अब वो वरीड है कि ये क्या हो गया। लेट अस ट्राई टू एश्योर पहेली। अब चलिए उसको हम दिलासा देते हैं कि ये इसके साथ मतलब कि कोई गलत नहीं है, आगे पीछे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हो जाता है। तो पहले प्रिकॉशंस हम देख लेते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी हैं। प्रिकॉशंस टू ऑब्जर्व वाइल यूजिंग एक क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करने के टाइम प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए। जो थर्मोमीटर है वो वॉश करना चाहिए यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ। इंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री। ये भी इंश्योर आप कर लेना कि जब आप उसको यूज़ करो उससे पहले जो मर्करी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। Then you read the thermometer keeping the level of mercury along the line of sight, मतलब कि बिल्कुल ये देखिए इस फिगर की तरह, जैसे इस लड़की ने थर्मोमीटर को पकड़ा है इसी तरह से आपने पकड़ना है, ठीक है। नाउ हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर, बिल्कुल अच्छी तरह केयर के साथ पकड़ना है थर्मोमीटर को। अगर वो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ हिट हो जाता है, मतलब कि ऐसे टकरा जाता है ना, तो वो ब्रेक हो सकता है, मतलब कि टूट सकता है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट, मतलब कि थर्मोमीटर को जब आप पढ़ रहे हो उसकी रीडिंग को नोट कर रहे हो तब उसको मरकरी के बल्ब के साथ नहीं पकड़ना है, दूसरी तरफ से पकड़ना है।
सो नाउ अब एक और एक्टिविटी आ रही है कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। 10 मतलब कि फ्रेंड्स होने चाहिए विद अ थर्मोमीटर के साथ रिकॉर्ड अपनी ऑब्जर्वेशंस को इस टेबल पे रिकॉर्ड कर दो। मतलब कि 10 को आपने मेजर करना है। ये यहाँ पे इन्होंने 2 का टेबल बना के दे दिया कि इस तरह से जो है टेबल बनेगा। सो इफ़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज़ 37, अब बोलता है कि 37 डिग्री सेल्सियस है अपने आपके सारे फ्रेंड्स और आपका बॉडी टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मतलब कि सभी पर्सन का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता है, वो या तो कम भी हो सकता है या तो ज़्यादा भी हो सकता है। एक्चुअली वट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। मतलब कि एक जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, वो क्या होता है, सभी हेल्दी पर्सन्स की एवरेज बॉडी का टेम्परेचर होता है। मतलब कि अगर सभी जो हेल्दी पर्सन्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं एंड उनका ठीक है, ये यहाँ पे हेल्दी पर्सन्स जो हैं सारे खड़े हैं एंड हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, तो उनकी बॉडी का एवरेज टेम्परेचर जो होगा वो मतलब कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं, उससे अच्छे से थोड़ा कम, वो हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस का होगा। नाउ यस, एवरेज टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस का होगा। द क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है वो डिज़ाइन किया जाता है बस ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए, और किसी चीज़ का टेम्परेचर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं। जो द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि ये कहा जाता है कि जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, वो ना तो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है ना 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है। दैट इज़ द रीज़न, इसी वजह से क्या किया जाता है, सिर्फ जो मरकरी मतलब कि क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही बनाया जाता है। अब भुजो गॉट अ नॉटी आइडिया, अब भुजो को एक नॉटी शरारत वाला आइडिया आ गया। उसने वो बोलता है कि मैं हॉट मिल्क का टेम्परेचर मेजर करूँगा क्लिनिकल थर्मोमीटर से। उसने ये बोला पहेली को, जो पहेली है उसने उसको ये करने से मतलब कि क्लिनिकल थर्मोमीटर से हॉट मिल्क का टेम्परेचर मेजर करने से रोक दिया। अब क्वेश्चन क्या है, do not use a clinical thermometer for measuring the temperature of any object other than human body। अब क्वेश्चन हमको ये दिया है कि जो एक क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसको ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी और भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर, मतलब कि ये भी अवॉइड करना चाहिए कि एक जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो ना तो सन की डायरेक्ट हीट में रहे और ना ही एक किसी फ्लेम के पास रहे, वो टूट सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक था मेजरिंग टेम्परेचर, मेजरिंग टेम्परेचर एंड रीडिंग अ थर्मोमीटर, ये होता है ख़त्म। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं लैबोरेटरी थर्मोमीटर। ओके, सो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए यूज़फुल हो सकती है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें क्योंकि इससे आपको हमारे चैनल पे अपलोड हुई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय देना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।